करते हैं तो पहले हमको चंद्र नाड़ी से सांस लेना है, और मतलब बाएं से सांस लेना है, बाएं से ही छोड़ देना है एक बार। उसके बाद दाहिने से लेना है और दाहिने से ही छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद दोनों से लेना है और दोनों से छोड़ देना है, मतलब वो सम हो गई। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, तीनों से हम पहले एक से लीजिए, बाएं से। पहले हमेशा ठंडे से शुरू करना चाहिए, बाएं से शुरू करना चाहिए, उसके बाद दाहिने से, और उसके बाद फिर दोनों से एक साथ। इतना आपने एक बार कर लिया या 2 बार कर लीजिए, या अपनी क्षमता के अनुसार 3 बार इस प्रकार से कर लीजिए। उसके बाद फिर आप नाड़ी शोधन जैसे अभी बताई प्रक्रिया वैसे आप करिए, है ना। और आपके पास यदि आपके समय किसी समय में ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया है, कोई कारण से, कोई दिमाग में टेंशन है, घर के दुनिया भर के बहुत सारे काम होते हैं, कभी बीपी ज्यादा बढ़ा, तो आप हमेशा चंद्र नाड़ी से करिए, मतलब इससे। और यदि बीपी लो है और कम है, आपके पास में ठंडक ज्यादा है, तो आप सूर्य नाड़ी से करिए, ठीक है जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए धन्यवाद और प्रणाम सबको। ओम। जी, हमारा समय ज्यादा हो रहा है, तो हम केवल भ्रामरी उद्गीत करेंगे और अपने शांति पाठ से आज के अभ्यास को समापन करेंगे, योग कक्षा को। तो आप भ्रामरी करें। उद्गीत। प्राणाओं का ध्यान। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। समस्त साधकों को सादर प्रणाम नमन। ओम। और इस प्रकार आज की हमारी कक्षा का समापन होता है। शायद थोड़ा 5 या 7 मिनट ज्यादा हो गए। बहुत अच्छा, ताली हो जाए कर दो योगाचार्य जी का। बहुत सुंदर, बढ़िया। और उसके लिए हमारे अतिशय सुंदर आज का योग सत्र रहा, और पूरी योगार कार्यक्रम की तरफ से सबकी तरफ से मैं आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और समय को देखते हुए आज के द्वितीय सत्र को शुरू करते हैं, और द्वितीय सत्र के लिए मैं आदरणीय सिंगोरिया भैया से निवेदन करती हूँ वो दूसरा सत्र शुरू करे। सदन को सादर नमन। आज के द्वितीय सत्र के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी शर्मा आगरा से हैं, जो सेवानिवृत्त शिक्षक भी हैं और गौशाला का संचालन करते हैं। और अपना गौशाला संचालन के साथ साथ गोमय उत्पाद का निर्माण, कच्ची सामग्री का निर्माण भी करते हैं, और संपूर्ण रेंज है उनके पास। जो भी गोमय उत्पाद बनते हैं उनकी संपूर्ण रेंज, मोल्ड मशीन, हर प्रकार की मशीन है उनके पास में। और एक पूरा स्टार्टअप पैकेज भी उनके पास पूरा उपलब्ध है, जो कि वहाँ से एक छोटी छोटी मशीन जो भी उत्पाद हैं, संपूर्ण उत्पादों की मशीनों की श्रृंखला भी उनके पास है। तो मैं आदरणीय श्री शर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ सदन में अपने उद्बोधन हेतु। आदरणीय श्री शर्मा जी। जी अपना माइक खोल लीजिए शर्मा जी, जो सेकंड कैप्सूल है। जी हेलो, धन्यवाद। जी 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 बोलिए जी, धन्यवाद जी। माइक खुल गया हमारा। हेलो। हाँ जी, खुल गया, आवाज आ रही है। बोलिए। जय गौ माता। जय गौ माता। बहनों और भाइयों, अभी जो श्रीमान जी ने हमारा परिचय दिया,
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे पहले मैं यही जो कहना चाहूँगा कि आज मैं चैनल पर जीवन पर पहली बार आया हूँ, सबसे पहली बार। तो इसके लिए इन महानुभाव का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मेरा छोटा सा परिचय है। मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा, रिटायर्ड प्रधानाध्यापक बेसिक शिक्षा। एक मेरे नाम से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बना हुआ है। दूसरा, मैंने गोबर से जो भी आप आइटम बनाना चाहते हैं, जो भी आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उसके लिए एक मैंने ऐसी मशीन का आविष्कार किया है कि आप एक ही मशीन से कुछ भी बना सकते हो, जितनी मशीन की क्षमता है। आपको 10 तरह की मशीनें लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगर गौ माता ने चाहा तो एक और अभी आविष्कार होने जा रहा है, बस इतना मैंने आपको बताया है, जो कि गौ माता से आम आदमी को जोड़ने में बहुत सहायक होगा। इसके साथ ही मैं त्याज्या गौशाला एवं अनुसंधान केंद्र का संचालक हूँ और त्याज्या वेलफेयर ट्रस्ट का अध्यक्ष भी हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमें अपनी गौशाला प्रारंभ किए हुए 3 वर्ष भी नहीं हुए और मेरी आयु 72 है। मेरा सिर्फ आपको बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा। सिर्फ मैंने इसलिए बताया है कि जब मेरी आयु 72 है और मुझे अभी अपनी गौशाला प्रारंभ हुए कुल 3 वर्ष भी नहीं हुए, और आज जो भी सफलता मिली है, सफलता का पैमाना आप नापिए। आज हमारी इंडिया के 23 राज्यों में मशीनें जा रही हैं। तो मेरा जो कहने का आशय यही है कि जब मैं इतनी आयु में, इतने कम समय में इस तरह से हम जो है काम करके सफल हो सकते हैं, तो आप भी हो सकते हैं। आप तो जवान हैं, यंग हैं। और इसके साथ ही साथ दूसरी बात, न कोई जो मेरे पास ज्यादा साधन थे, न मैं कोई संपन्न था, न मुझे आज तक कोई 1 पैसे की सरकारी सहायता मिली, न कोई अन्य कोई सहायता मिली। लेकिन उसके बावजूद भी हमने जो है गौ माता के प्रति हम सच्चे मन से जुड़े, तो आज हमारे ऊपर परमपिता परमात्मा का इतना आशीर्वाद मिला, गौ माता ने इतना आशीर्वाद दिया कि जो भी हमने टेक्नोलॉजी बनाई वो आप सबको बहुत ही जो पसंद आई, आप जो है उसके प्रति आकर्षित हुए। इसके साथ ही साथ बहनों और भाइयों, मेरा आपसे यही कहना है कि जो भी आप काम करो सच्चे मन से करो। अब जो है हमारा आपका जो है आमने सामने, मेरा आपसे कहना ये है कि जो हमारा देसी गोवंश है, जिसके गोबर की कीमत हमारी सरकार ने 5 रुपए किलो रखी है, हम उसी 5 रुपए किलो वाले गोबर को 50 रुपए किलो से लेके 20,000 रुपए किलो कैसे बेचें, यही हम आपको सिखाते हैं, इसी की ट्रेनिंग देते हैं, इसी की मशीनें उपलब्ध कराते हैं, मोल्ड देते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी देते हैं। और सबसे बेहतर क्या है कि सर, हमने है ना सर, इसमें जो अभी तक जो मशीनों की कीमतें बहुत ज्यादा थी और आपने एक मशीन ली तो बस वो 1-2 आइटम ही बनाती थी, तो हमने जो है इसके लिए गहराई से अध्ययन करके ऐसी मशीनों का निर्माण किया है कि उससे आप जैसे आप ऐसे मान लो, हमने सबसे जो छोटी मशीन बनाई है उसकी कीमत कुल 3,000 रुपए है। और सबसे बड़ी विशेषता, इस 3,000 में हम आपको मशीन के साथ एक मोल्ड भी दे रहे हैं।
इस मशीन पर एक ही मोड चलेगा। अब पैसे की समस्या यहाँ पर सब खत्म। हमारे जो बहन और भाई बिल्कुल कैसी भी स्थिति में हो, इतना पैसा तो लगा सकते हैं। कुल 3000 रुपये आप लगा करके काऊ डंग का प्रोडक्ट आप शुरू कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो दूसरे जो नंबर पर जो मशीन बनाई है उसकी कीमत कुल 5500 है। ये जो 5500 कीमत है ये सिर्फ मशीन की है, इसके साथ कोई मोल्ड नहीं है। लेकिन इस मशीन की खासियत, हमने इस मशीन को भी मल्टीपर्पज बना दिया। आप इस मशीन से दीपक है, सामरानी कप है, हवन कटोरी है, 2.5 इंच तक का केक है, ओम श्री स्वास्तिक है, की चेन है, राखी है, मोबाइल चिप है, यानी छोटे छोटे जितने आपके काउडंग प्रोडक्ट हैं 25 से लेके 30 आप एक ही मशीन से बना सकते हैं। एक ये है। तीसरे नंबर पर हमने एक मल्टीपर्पज काउडंग प्रोडक्ट मशीन का आविष्कार किया है, ये मेरे नाम से पेटेंट है। इस मशीन की खासियत ये है कि आप इस मशीन से जो भी आप बनाना चाहें वो आप इससे बना सकते हैं। कुछ भी, जितनी मशीन की क्षमता है, ये छोटे आइटम भी बनाएगी और बड़े भी बनाएगी। जैसे आप इस मशीन से दीपक, सामरानी कप, आपका हवन कटोरी, 5 इंच तक का केक और आपका किसी भी प्रकार की मूर्तियों का साइज इस पर 7 इंची तक बनेगा। इसी मशीन से आप धूप बत्ती बना सकते हैं, इसी मशीन से आप हवन लकड़ी बना सकते हैं। यानी जो भी आप बनाना चाहें, चाहे आपके पास एक मोल्ड है चाहे 1 लाख मोल्ड है, इस मशीन की हमने टेक्नोलॉजी इस तरह से विकसित की है कि इसके ऊपर हर एक तरह का मोल्ड फिट हो जाता है। इसके बाद एक जो थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, जो आज के समय में गोकास्ट जो बनाया जा रहा है उसके ऊपर भी हमारा आविष्कार फाइनल स्थिति में है। इसके बाद हमने जो मोल्ड बनाए, अभी तक आपने जो है देखते होंगे, मैंने इस जो लाइन में आने पर 2.5 वर्ष पहले ही मैंने आते घोषणा की थी कि हमारे किसी भी मोल्ड में पॉलीथीन का प्रयोग नहीं होगा। पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो जाएगा। गोबर का जो स्वभाव है वो किसी भी चीज से चिपकने वाला स्वभाव है, यानी किसी चीज को पकड़ेगा। लेकिन हमने उस चीज को करके दिखाया। आज हमसे कोई दोबारा लौट करके नहीं पूछता है कि गुरुजी इसके अंदर पॉलीथीन का प्रयोग तो नहीं होगा। हमने ये करके दिखाया। इससे क्या फायदा हुआ? इससे पहले एल्युमिनियम के मोल्ड चलते थे, तो एक दिन में जो है हमारे बहन और भाई पूरा जोर लगा के 400, 500, 600 मुश्किल से निकलते थे। उसके बावजूद भी जो पॉलीथीन की जो सलबटें होती थी उसके निशान आते थे। तो हमने पॉलीथीन को निकाल करके अपने मोल्डों में, आज हमारी स्थिति ये है कि एक दिन में हमारी बहन, अगर आपने सामरानी कप बनाने हैं तो 1600 से लेकर के 2000 पीस आराम से निकालती है। यानी हमने उस प्रोडक्शन को 3 गुना बढ़ा दिया। इसके साथ ही साथ हमारे जो मोल्डों की जो लॉन्ग लाइफ है वो 10 से लेकर 12 वर्ष है। तो प्लास्टिक परिवार से ही, लेकिन आप इनको 20वीं मंजिल से ऊपर गिराएंगे तो क्रैक नहीं होगा। एक जो है ये चीज। इसके साथ ही हम सब कोशिश है हमारी कि जब मैंने ये जो काम सीखा था तो मैंने पहले पूरे 2 वर्ष पूरी इंडिया में घूम करके काम सीखा था। ये कई जगह, यहाँ भी बोलिए, कई जगह सीखा मैंने। तो जहां से मुझे अच्छा सीखने को मिला मैंने खूब सीखा। लेकिन जब मैं सीख करके फिर जब मैं अपना काम शुरू करने के लिए सोचा तो बहनों और भाइयों, सबसे बड़ी समस्या मेरे साथ क्या आई
कि मुझे कहीं से तो काउडंग प्रोडक्ट बन जाने की मशीन लेनी पड़ी, कहीं से मुझे पाउडर पीसने का पल्वराइजर लेना पड़ा, कहीं से मिक्सिंग मशीन लेनी पड़ी, और एक एक चीज का मुझे बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ा, परेशानियां अलग। तो मैंने है ना थोड़े दिन काम किया, कुछ मैंने इसकी परेशानियां समझी, तो मैंने जो है फिर एक जो वीडियो बनाया और मैंने वीडियो को डाला। मैंने कहा कि बहनों और भाइयों, जो परेशानियां मैंने झेली, जिन कठिनाइयों का सामना मैंने किया, कहीं से कुछ लिया, कहीं से कुछ लिया, भागा दौड़ बिना बात की, और पैसा भी मुझे डबल देना पड़ा। तो मैंने जो है लोगों को भरोसा दिलाया कि हम ऐसा प्रबंध करने जा रहे हैं कि आपको एक ही जगह पर सब कुछ मिलेगा, ट्रेनिंग, मशीनें, मोल्ड, रॉ मटेरियल, नई नई टेक्नोलॉजी, और यहाँ तक कि हमने अभी पीछे जो जयपुर महाकुंभ में हमने एक कंप्लीट स्टार्टअप भी निकाला है। कंप्लीट स्टार्टअप हम आपको दे रहे हैं, आप कंप्लीट स्टार्टअप लेंगे, इसके बाद आपको कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी, उसके बाद आपका काम सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। तो बहनों और भाइयों, मैं जो आपका टाइम इतना जो है ज्यादा ले रहा हूँ, इसकी माफी चाहता हूँ। सिर्फ मेरा इतना ज्यादा टाइम लेने का कारण यही है, मैं आपको बार बार प्रेरित कर रहा हूं कि जब मेरी एज इतनी है, तो जब हमसे जो भी बना थोड़ा बहुत हमने किया, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप सफल होंगे, निश्चित होंगे, लेकिन जिस भी काम को करो मन की गहराइयों से करो, मन की गहराइयों से। आज 72 वर्ष की होने के बावजूद, आज मैं 18 घंटे काम करने के बावजूद भी मेरे अंदर थकान नहीं है, बिल्कुल थकान नहीं है। रात को जब मैं गौशाला से निकलता हूं तो मन में ऐसा रहता है, अरे अभी तो और काम करना था, लेकिन उम्र के हिसाब से शरीर को भी देखना है। तो इस तरह से बहनों और भाइयों, आप बिल्कुल पक्का विश्वास करके आप अपनी गौवंश से आप जुड़ करके आप कुछ भी बना करके आप सफल हो सकते हैं। ये जो है, मैं किसी दूसरे का नहीं कह रहा, मैं आपके सामने बैठा हूं। और हम अभी जो जयपुर में महाकुंभ हुआ था, हम पहली बार निकले अपनी गौशाला से बाहर। हाँ, दूसरा एक बात और, हमने जो है जहाँ पर सीखा था, कई जगह हमें बताया गया कि आप सफल होने के लिए जगह जगह स्टॉल लगाइए, जिले के अफसरों से मिलें, सबको गिफ्ट दें, ये करें वो करें। तो ये गौ माता का आशीर्वाद रहा या क्या रहा, जो भी है, पता नहीं कौन सी थी शक्ति। हम पहली बार 2.5 साल में जयपुर महाकुंभ में बाहर निकले और हम अपनी मशीनें, मोल्ड, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर गए। तो हम पहली बार निकले, हमारे मन में एक संशय था। हालांकि जयपुर जाने से पहले भी हमारी मशीनें इंडिया के 20 राज्यों में हम पहुंचा चुके थे, लेकिन हम सार्वजनिक रूप से कहीं नहीं गए थे। तो हम थोड़े से गए, मन में उमंग थी। उम्र जो भले ही 72 है, लेकिन आज मैं जो है अपने को एक युवा समझता हूं। और सबसे बेहतर, हमारा स्टाफ काफी बड़ा है, हमने बांट रखा है, क्योंकि हम शुरू से टीचर रहे हैं, तो थोड़ा सा काम करने का सिस्टम वाइज स्वभाव है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग अलग है, सेल्स अलग है। तो इस तरह से हमने, तो आज सबसे बेहतर चीज है कि आज हमारा स्टाफ सिर्फ 8 घंटे काम करता है, लेकिन मैं आज भी 18 घंटे काम कर रहा हूं। तो हम जो जयपुर महाकुंभ में हम निकले, हमारे पास जो भी मशीन था, जो था, हम लेकर के गए। तो हमने वहां पर पार्टिसिपेट किया। तो वहां पर देख करके मैं तो दंग रह गया।
कि लोग जो है हमारे स्टॉल पर ऐसे आ रहे थे कि जिसकी हमने स्वप्न में भी आशा नहीं की थी। लोग टूट पड़ रहे थे। हमने लोगों को लाइन में लगा लगा करके लाइव दिखाना पड़ा। और हाँ, सबसे बेहतर क्या है कि आप जब तक लोगों को लाइव नहीं दिखाएंगे, उनकी मन की गहराइयों तक नहीं पहुंचेंगे, आप सफल नहीं होंगे। हमने वहीं पर अपना जैसे भी प्रबंध करके रॉ मटेरियल का हमने लोगों से वहीं पर प्रोडक्ट जो है उन्हीं जो लोगों से बनवाए, उन्हीं के द्वारा सबसे सेटिस्फाई किया। और आप विश्वास करें, एक स्टॉल पर हम 5-5 आदमी थे, 6-6 आदमी थे, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो हम जो जितनी मशीनें ले गए थे सारी मशीनें बिकी, हमारे पास कुछ नहीं बचा और हमें 6 महीने तक के लिए ऑर्डर मिले। तो हमने वो जो है ऑर्डर 99% पूरे कर दिए। और सबसे बेहतर क्या है, देखिए हमारी सेवा, आज तक इतनी मशीनें बिकी हैं, कहीं से कोई कंप्लेंट नहीं। हाँ, कंप्लेंट आती है तो हम वीडियो के द्वारा उनको बिल्कुल सेटिस्फाई कर देते हैं। तो इस तरह से ये है मेरा कहना। और आगे के लिए अभी 5 नवंबर से 10 नवंबर तक दिल्ली में राष्ट्रीय गोधन समिट 2025 संपन्न होने जा रहा है। जो काम हमने जयपुर में सिर्फ एक स्टॉल लेके किया था, यहाँ पर हमने 6 स्टॉल बुक कराए हैं। गौ माता का आशीर्वाद। तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप उस समिट में आइए और तरह तरह की मशीनें, टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ आप देखेंगे। तो अब मैं जो है आपका समय ज्यादा बर्बाद नहीं करते हुए अब मैं अपने मूल विषय पर आता हूं। देखिए, जो मैंने आपको अभी जो बताया था कि जिस गोबर की गवर्नमेंट ने 5 रुपए किलो रखी है, हम उसी गोबर को आपको 50 रुपए किलो से लेकर के 20,000 रुपए किलो कैसे बेचें, यही हम सिखाते हैं। इसके लिए हमने काउडंग प्रोडक्ट को 3 भागों में बांटा हुआ है। दूसरों का पता नहीं, लेकिन हमारा जो सिलेबस है वो हमने इस तरह से रखा है। हमने काउडंग प्रोडक्ट को 3 भागों में बांटा हुआ है। आप 3 भागों में से किसी एक भाग को चुन करके कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सफलता मिलेगी। सबसे पहला हमने बांटा हुआ है दैनिक उपभोग की वस्तुएं, यानी आप काउडंग की कुछ ऐसी वस्तुएं बनाएं, ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो दैनिक जीवन में जो उपयोग होते हैं। जैसे आप हमारे जो है हमारे हिंदू भाइयों में हर एक घर में ईश्वर की पूजा होती है किसी भी रूप में। कोई अपना दीपक जला के करता है, कोई अपना धूप बत्ती जला के करता है, कोई सामरानी कप जला करके करता है, कोई केक के ऊपर अपना आहुति जो डाल के करता है। तो आप सबसे पहला जो दैनिक उपभोग में जो आएगा प्रोडक्ट, वो धूप बत्ती, दीपक है, सामरानी कप है, केक है। इसके साथ ही आप अगर सक्षम हैं तो आप मच्छर धूप बत्ती का भी प्रोडक्शन करके आप एक अच्छी आमदनी पैदा कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा दैनिक उपभोग के प्रोडक्ट। दूसरा जो हमने दूसरा रखा है कि हमारे देश में समय समय पर एक साल के अंदर कई तरह के त्योहार आते हैं, पूरे साल त्योहार आते रहते हैं। जैसे दीपावली है, दीपावली का तो कहना ही क्या है। आप हमारी सोच ये है कि आप दीपावली के समय पर कितने भी दीपक बना लें, कितना भी स्टॉक कर लें, आपके पास एक भी दीपक नहीं बचेगा। इस वर्ष हमने 7 लाख दीपक सेल किए। और सबसे अच्छी बात, हमने एक ऐसा जो दीपक का मोल्ड बनाया था, ऐसा बनाया था कि उस दीपक ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। उस दीपक की कम से कम हमने अभी 3 महीने के अंदर कम से कम 200 से लेकर 300 मोल्ड हमने बेचे। सोचो आप। तो मोल्ड भी आप इस तरह का
चूज करें जिसके अंदर गेटअप हो, आपकी लागत कम हो, वजन ज्यादा नहीं हो। तो दूसरा पॉइंट है हमारे देश के त्योहार। दीपावली पर आप दीपक हैं, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां हैं, शुभ लाभ हैं, यानी इस दीपावली से संबंधित आप एक पूजा किट भी बना सकते हैं। हमने जो है पिछले वर्ष जो बनाई थी, इस वर्ष तो थोड़ा टाइम नहीं मिला, हमने एक ही किट के अंदर कावडंग दीपक, कावडंग मूर्तियां, कावडंग धूपबत्ती और शुभ लाभ, ऐसे करके हमने करीबन 21 आइटम रखे थे। उसकी कीमत रखी थी 151 रुपए। बहनों भाइयों, आप विश्वास करो, इतना बिका के हमसे पूर्ति नहीं हुई। तो आप इस तरह से आप थोड़े से सोच विचार करके आप आइटम निकाल सकते हैं। दूसरा है होली के टाइम पर आप जो होली हम जलाते हैं, उससे संबंधित केक हो गया, गुलरी हो गई, और भी आइटम हैं। इस तरह से आप नव वर्ष के जो है समय पर भी आप दीपक या जो दूसरे आइटम बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा गिफ्ट आइटम, उपहार स्वरूप आपका ये भी 12 महीने चलने वाला प्रोडक्शन है। इसमें आप जैसे हमने एक अभी एक्यूप्रेशर मैट बनाया हुआ है, बहुत पसंद है, बहुत डिमांड है, और वो ऐसा प्रोडक्शन है कि वो हर एक घर का आइटम है। जो भी देखता है कहता है कि हाँ जी हमें चाहिए अंकल। तो हमारी मजबूरी है कि हम ज्यादा नहीं बना पाते। मैं लोगों को उसके लिए प्रेरित कर रहा हूँ, लोगों को मैं उसका मैनुअल मोल्ड दे रहा हूँ कि आप बनाइए, और हाँ, बनाने वाला भी बड़े मन से ले जाता है। ये आइटम इतना बेहतर है कि आप माने बिल्कुल हर एक परिवार के यूज का है। आप इसको कहीं पर भी गिफ्ट में दे सकते हैं, किसी को भी, कहीं पर भी आप जा रहे हैं, चाहे पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, जब वो पढ़ाई करे या लैपटॉप कंप्यूटर चलाए, अपने पैरों से जूते निकाल करके उसके ऊपर नंगे पैर रख ले, फिर आप इसकी देखिए ताकत। और हाँ, सबसे बेहतर क्या है कि काऊ ढंग का होने के बावजूद भी इसके ऊपर 150 किलो तक का अगर कोई व्यक्ति, कोई हमारी बहन खड़ी होती है तो ये वजन सहने में सक्षम है। इसके ऊपर हमने 400 पॉइंट दिए हैं, पॉइंट नुकीले शंकुआकार। इसका मैंने कई बार वीडियो भी डाला है, और यहाँ पर जितने लोग आते हैं सबसे पहले हम उनको डेमो दिखाते हैं। तो ये एक्यूप्रेशर मैट हो गया, अपना गाय का मूवमेंटो है, ये भी है ना, बहुत ही बेहतरीन है। आप कहीं भी मिलने जा रहे हैं, किसी का शादी समारोह है, बर्थडे है, कुछ भी है, आप इसको बड़े प्यार से भेंट कर सकते हैं और लेने वाला बड़े मन से लेगा। तो गिफ्ट में तो आपके तकरीबन सारे आइटम आ जाएंगे, कहीं भी जाइए आप। जैसे है ना, अगर आपने ऑर्गेनिक धूप बत्ती बना रहे हैं तो धूप बत्ती आप दे सकते हैं, सामनानी कप का भोग दे सकते हैं, यानी गिफ्ट के तौर पर आप कुछ भी आइटम चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से एक अपने देश में मोबाइल चिप काफी चल रही है, लेकिन इसकी बनाने की थोड़ी सी प्रक्रिया थोड़ी टेढ़ी है। इसके लिए हमने मोबाइल चिप का मोल्ड बना करके तैयार कर दिया है, डिजाइनिंग मोल्ड है, और प्रोडक्शन बहुत है, क्योंकि इसके ऊपर लागत न के बराबर है। सबसे मार्जिन वाला आइटम, सबसे मार्जिन वाला प्रोडक्ट हमारी मोबाइल चिप है, और लोग इससे जुड़ने के लिए तैयार हैं, बशर्ते जोड़ने वाला चाहिए। मोबाइल चिप जैसा मार्जिन वाला काउडंग में कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है। इसकी हमने मशीन और मोल्ड बनाने से इसकी प्रोडक्शन बहुत हाई हो गई है, और हर एक पीस एक जैसा आ रहा है। आप चाहें तो हम इसके ऊपर आपका ब्रांड नेम भी दे सकते हैं। तो आप इस तरह से काउडंग
प्रोडक्ट को 3 भागों में बांट करके आप अपने मन के हिसाब से किसी एक भाग को चुन करके आप काम शुरू कर सकते हैं और आपको इसमें काफी सहायता भी मिलेगी। तो बहनों और भाइयों, ये जो हमारा वर्गीकरण है, इसके बाद ही हमने जो है सबसे बेहतर क्या किया है कि हमने जो मैंने आपको जो बताया कि हमने सस्ती से सस्ती मशीनें अपनी रेंज के हिसाब से, आज जो आदमी जमीन से जुड़ना चाहता है, जमीन से जुड़कर गौ माता से जुड़ करके जो काऊ डंग का काम करना चाहता है, उसको हम अपने यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, आइए और आप अपने हिसाब से अपनी फाइनेंस पोजीशन देखने के बाद उसी हिसाब से आप चुनिए। आपके ऊपर फाइनेंस का वजन ज्यादा नहीं आएगा। इसके साथ ही अब मैं जो है आगे का पॉइंट कुछ में आपको काऊ डंग प्रोडक्ट बनाने के बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताता हूं कि इनको बनाना बिल्कुल आसान है। बशर्ते क्या है कि हमारे कुछ जो है गुरुजन, कुछ लोग, एक उन्होंने शब्द निकाला हुआ है प्रीमिक्स। जब तक आप उस प्रीमिक्स को अपने यहाँ पर बनाना नहीं सीखेंगे, आपको मार्जिन ज्यादा नहीं मिलेगा। और हाँ, ये भी सत्य है कि प्रीमिक्स के अंदर डाले जो भी सामान पड़ता है, वो सब जगह मिलता है, सब जगह, बशर्ते लोगों को जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, हालांकि ज्यादा टाइम नहीं मिलता, हमारी गौशाला में इतनी बड़ी जगह नहीं है कि, तो इसलिए हम अपने लिमिट में ही बुलाते हैं, क्योंकि हमने कभी बैच नहीं चलाए। 1-2 लोग आएंगे, जैसे हमारा रूटीन चल रहा है गौशाला का वैसे ही चलता रहता है। थ्योरी फॉर्मूले में उनको बताऊंगा। हमारे यहाँ जो मशीन है वो 12 महीने चलती है, कभी बंद नहीं होती। दीपक तो हमारे यहाँ 12 महीने बनता है। एक बहन तो दीपक बनाने पर रेगुलर है। और हाँ, सबसे बेहतर क्या है, अगर आपने अपनी सफलता लेनी है, आपने अपना मार्जिन बढ़ाना है, तो जिस बहन को या जिस भाई को जिस काम के लिए रखो, उससे आप वही बनवाओ, उसी में आप उसको सिद्ध कर दो, कुशल कर दो, आपको प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा। आपको उनको बार बार बताना भी नहीं पड़ेगा। तो ये जो मैं कह रहा था कि जो प्रीमिक्स शब्द है वो सबके यहाँ मिलता है। तो आप लोग अगर काम शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरी आपसे यही कहना है कि कहीं से भी 1 दिन या 2 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद करें। हमारे यहाँ पर कई लोग आते हैं, फोन आते हैं कि अंकल जी मैं काम शुरू करना चाहता हूं और मैंने गूगल पर देखा है, तो आप मुझे मशीन दे दो। तो आप विश्वास कीजिए, मैं उसको समझाता हूं और समझाने के बाद मैं उसको मशीन नहीं देता, क्योंकि मुझे जो है पता है वो सफल नहीं होगा। हाँ ठीक है, मैं है ना, मैं जो है इसका अपवाद भी मानता हूं कि बहुत से लोग गूगल से भी सीख करके काम शुरू किए, सफल हुए हैं, लेकिन मैं उस पक्ष में नहीं हूं। जो पैसा आप ट्रेनिंग में कहीं पर दोगे, वो आपका पैसा 2-4 महीने में ही आपको वापस निकल आएगा, और वो है आपका प्रशिक्षण पूरे जीवन काम करेगा। आप बेहतर आइटम बना सकते हो, आप बेहतर फॉर्मूले बना सकते हो, आप ट्रेनिंग करने के बाद आप अपना मार्जिन बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से मेरा जो कहना यही है कि जो भी बहन भाई काम शुरू करना चाहें, वो कहीं से भी प्रीमिक्स लेने की बजाय जो प्रीमिक्स दे रहे हैं उनसे ही आप बात करें कि आप हमारे को इस प्रीमिक्स के अंदर क्या
क्या क्या मिलाया जाता है, क्या आप इसकी में ट्रेनिंग देंगे? जो हाँ कहे उससे आप लीजिए, आपका बेनिफिट है, आपकी सफलता निश्चित है। और आप मानो हमारे पास डेली फोन आते हैं कि गुरुजी हमें इसका प्रीमिक्स चाहिए। अच्छा, मेरे को तो एक थोड़ा मन में संकोच जब होता है कि बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी हमें दीपक का प्रीमिक्स दे दो। अब बहनों और भाइयों, जो आदमी दीपक का प्रीमिक्स बाहर से मंगा करके प्रोडक्ट बनाना चाहता है, कैसे सफल होगा? तो मेरा कहना यही है, हमारा देश बहुत विशाल है, जगह जगह जगह, लेकिन सत्य ये भी है कि आज के टाइम पे लोग गौ माता से जुड़ने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कोई उनको जोड़ने वाला हो। तो देश में कई जगह ट्रेनिंग भी दे रहे हैं लोग, बहुत अच्छी दे रहे हैं, बेहतर दे रहे हैं। तो आप अगर ये काम शुरू करना चाहते हैं तो कहीं से भी आप 1 दिन का 2 दिन का प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो अब जैसे मैं आपसे एक पॉइंट पर बात करता हूं, जैसे आपने मान लो दीपक बनाना है, ठीक है। दीपक के लिए हमारे पास 4 तरह की मशीनें हैं। एक कुल आप 3000 रुपए में मशीन भी ले सकते हैं, डाई भी ले सकते हैं, लेकिन उस मशीन से सिर्फ दीपक ही बनेगा, एक ही मोड चलेगा। ये मशीन उनके लिए बेहतर है जिनके यहाँ एक आइटम रेगुलर चलता है, बहुत कम लागत। अगर आप अकेला दीपक शुरू करना चाहते हैं तो आप कुल 3000 रुपए लेकर के आप शुरू कर सकते हैं। इसके बाद तो फिर जो आपको मैंने अभी जो बताया, इससे बड़ी फिर उससे बड़ी, ऐसे करके आप जो लेकर के शुरू कर सकते हैं। अब आप देखिए, अब मैं आपको एक अपना दीपक का जो फॉर्मूला है, दीपक का जो फॉर्मूला है उस पर मैं आपको बताता हूं थोड़ा। बहनों और भाइयों, दीपक बनाने के लिए आपको एक कोई मशीन चाहिए, एक मोल्ड चाहिए। मोल्ड ऐसा हो कि जिसके अंदर पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करना पड़े। इससे क्या है, आपकी प्रोडक्शन बहुत फास्ट निकलेगी और जो दीपक जो बनेगा वो बहुत ही सुंदर बनेगा, कहीं से भी कोई एक्स्ट्रा लाइन वगैरह नहीं आएगी। और मोल्ड आप ऐसा चुने जिसके अंदर रॉ मटेरियल ज्यादा नहीं लगता है। जितना ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा उतना आपको वो आइटम महंगा पड़ेगा। तो हमें जो है ना काउडंग दीपक बनाने के लिए, एक तो आप इसको 2 तरह से बना सकते हैं। 2 तरह के फॉर्मूले हैं हमारे पास। पहले मैं आपको ताजे गोबर का फॉर्मूला बता रहा हूं। दीपक बनाने के लिए हमें 1 किलो ताजा गोबर, अगर मान लो गोबर आपका गीला है तो उसको टाइट करने के लिए सिर्फ आप उसके अंदर उसी गोबर को सुखा करके जो उसका पाउडर बनाते हैं वो पाउडर यूज करना है, और आपने कुछ नहीं करना यूज। पाउडर को भी बनाना अपने यहाँ सहज है, वो अपनी स्थिति के ऊपर है। छोटे आप है ना 2-4 किलो बनाना चाहते हैं तो आप अपने घर पर ही ये जो जूट की बोरी आती है उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े लेकर के उसको आप पीट करके बना सकते हैं। उसके बाद आप चलनी से छान करके बना सकते हो। फिर आपके काम के हिसाब से है। कुछ लोग फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो ये जो अनाज पीसने की जो चक्कियां आती हैं आप उनसे पीस सकते हो, इलेक्ट्रिक वाली। इसके बाद आपकी स्थिति है तो आप पाउडर पीसने का पल्वराइजर भी ले सकते हैं। उसके 2 फायदे हैं, जो पाउडर बनाओगे वो आपके काम आएगा
और अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप उसको सेल करके अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। पाउडर की सेल काफी है, लोग लेते हैं। तो फॉर्मूले में एक ताजा गोबर 1 kg, गोबर पाउडर 200 ग्राम। इसके बाद आप इसके अंदर आप 200 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम तक आप इसके अंदर चिकनी मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी का पाउडर आप मिला सकते हैं। इससे क्या है कि गोबर पाउडर और मिट्टी का कम्युनिकेशन बहुत ही बेहतरीन बनता है। दीपक भी हमारा मजबूत बनेगा। मिट्टी का प्रयोग करने से आपकी लागत भी कम आएगी। और इसके साथ ही फिर आपने एक बाइंडिंग पाउडर मिक्स करना है। बाइंडिंग पाउडर हमारे देश में अलग अलग मिलता है, कई जगह 5 तरह का तो हम बताते हैं। जो आपको रेट में 12 खाता हो, जो आपको सहज मिल जाता हो, जो आपको सहज मिल जाता हो, उसका आप उपयोग कीजिए। ज्यादातर वैसे लोग मैदा लकड़ी का पाउडर यूज हो रहा है। इसका रेट भी बेहतर है और इसकी जो मात्रा डाली जाती है, अगर आपको जेन्युइन मिल रहा है तो जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, ताजा गोबर 1 kg, गोबर पाउडर 200 ग्राम, चिकनी मिट्टी पाउडर 200 से 300 ग्राम। इतने में कुल, अगर आपके पास मैदा लकड़ी पाउडर जेन्युइन है, अच्छी क्वालिटी है, तो कुल 40 ग्राम पड़ेगा। आपको 50 ग्राम भी नहीं डालना। आप देखिए, सबसे बेहतर काम करता है। बाइंडिंग पाउडर के लिए कहीं पर कोई कुछ यूज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन ज्यादातर सर्वमान्य मैदा लकड़ी पाउडर है। तो आप देखिए, दीपक बनाने के लिए कुल आपको इतने आइटम चाहिए। इस फॉर्मूले से आप दीपक बनाएंगे, बहुत ही बेहतरीन बनेगा। अब लोग कहते हैं कि ये जो दीपक जल जाता है, तो बहनों और भाइयों, गोबर का स्वभाव क्या है? गोबर का स्वभाव है जलना। जब आप इसका साइंटिफिक विश्लेषण करेंगे तो इसका स्वभाव है जलना। अब जो है, इसको जलने के लिए कोई कुछ मिला रहा है, कोई कुछ मिला रहा है, हम भी मिलाते हैं, लेकिन कुछ चीजें तो सर्वमान्य हैं, लेकिन कुछ चीजें सर्वमान्य नहीं है। तो जो मिट्टी का प्रयोग करते हैं, उसकी वजह यही है, उसका कारण यही है कि इसका प्रयोग करने से जो दीपक के जलने की संभावनाएं वो कम हो जाती है। अब ऐसे तो हमारी डिमांड बढ़ती जाती है। हमसे लोग कहते हैं, कई जगह से फोन आते हैं कि गुरुजी, ये तो दीपक के अंदर तो घी जो है, घी को सोख रहा है, ये तेल को सोख रहा है ये। अब देखो, गोबर का स्वभाव ही क्या है, किसी चीज को सोखना, तो वो तो सोखेगा। अब कहने को तो हम भी वाटर प्रूफ और हीट प्रूफ बनाते हैं, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया। हालांकि लोगों की जो आशंकाएं वो ठीक है, हम उससे भी सहमत हैं, क्योंकि आपने कहीं दीपक मंदिर में लगा दिया, दुकान में लगा दिया, तो अगर दीपक जल करके कहीं आग लगती है तो फिर लोग इससे जुड़ेंगे नहीं। तो यही है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो इसके लिए भी कई तरह के उपाय हैं, लेकिन उपाय मेरा सबसे यही कहना है कि इसके अंदर जो भी आप मिलाएं, वो ऐसा मिलाएं कि जो सबको सहज ही मान्य हो। आज वाटर प्रूफ, हीट प्रूफ हम भी बनाते हैं और भी बना रहे हैं, लेकिन इसका मूल स्वभाव बदल जाता है। फिर
तो बहनों और भाइयों, मैंने आपको अभी जो कावडंग दीपक का फॉर्मूला बताया है, बिल्कुल सहज है। इसमें इसके आपके मार्जन की संभावना बहुत ज्यादा है। और मैं एक बात दोबारा आपको जो बता रहा हूं कि आप ज्यादा भारी दीपक नहीं बनाएं। ज्यादा भारी दीपक में कई नुकसान हैं। सूखने में ज्यादा टाइम लगेगा, आपका रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा। जो बनाने वाले हैं उनको ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो आप दीपक के जो मोल्ड का चुनाव ऐसा करें कि जो जैसे उसका साइज भी सही हो, ज्यादा भारी भी नहीं हो और डिजाइन बेहतर हो। हाँ, आप जो है इसको जैसे अलग अलग वैरायटी में ले सकते हैं। हमारे पास भी 5 तरह के मोल्ड हैं, तुलसी दीपक से लेकर बड़ा। और हाँ, जैसे कुछ लोग दीपावली के लिए जो 24 घंटे जलाया जाता है, उसकी कैटेगरी आप अलग करें, इसे नहीं जोड़ें। वो महंगा भी बिकता है लेकिन कम बिकता है। तो आप इस तरह से दीपक आप बनाकर। और हाँ, दूसरा, आप इस पर जो आपका दीपक, बहुत से लोग पूछते हैं हमसे कि हाँ जी अंकल जी ऐसे बताइए, हम कावडंग का काम शुरू करने वाले हैं, इससे आइटम बनाएंगे, इसमें मार्जिन कितना है। तो हमने तो एक फॉर्मूला निकाला है। अगर आप कुछ आइटम तो ऐसे हैं कि अगर आप स्वयं अपने हाथों से बनाते हैं तो आपका 70% मार्जिन है। 70% बिल्कुल निश्चित। मैं आदरणीय शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि कुछ क्वेश्चन है तो उनके जवाब भी आप देने का कष्ट करें। जी जी, आदरणीय दादू को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो अपना प्रश्न रखें। जी ओम जी, सदन को नमन। आज की हमारी जो है योगशाला भी अच्छी रही और जो चर्चा चल रही है वो भी बहुत अच्छी है। और आज हमारे जो मैंने योग कराया तो मैं भी शिक्षक ही हूँ, आप भी सर शिक्षक हो। मैं 75 का हूँ, आप 72 के हैं। बहुत सारी समानताएं मिल रही है। और सर मेरा, आपने जो तीसरे मशीन की जो बात बताई थी, एक तो पहली दूसरी तीसरी, तो एक उसकी कॉस्ट नहीं बताई जो मल्टीपर्पज है, वो कितने की पड़ेगी? उसकी सर कॉस्ट है कुल 28,000, 28,000। जी, और ये अ, 28,000 ये 28,000 जी। ये जो है सर विदाउट मोल्ड, मोल्ड अलग है सर। हेलो सर मोल्ड सहित? हेलो जी, मोल्ड सहित कितने में? सर, वो तो आप कितने मोल्ड लेते हैं वो आपके ऊपर है। अच्छा, हमारा तो मानना ये है कि आप सर, अगर आपके पास 1 लाख मोल्ड हैं वो भी इसके ऊपर सेट हो जाएंगे। जी जी तो, जी तो उसमें सर हर एक मोल्ड की कीमत अलग है। जी। तो जैसे सर मान लो एक व्यक्ति जो शुरुआत में प्रारंभ कर रहा है और जी आपकी ये मशीन किसी गौशाला में ये मशीन लगाना चाहे, तो जी आपका क्या सुझाव होगा? मान लो किसी गौशाला में 50 गाय हैं, जी तो आपका क्या सुझाव होगा उस गौशाला में स्थापित करने के लिए? जी ओ। देखिए सर, ऐसा है कि अगर किसी गौशाला में 50 गाय हैं तो ऐसा तो संभव नहीं है कि आपने काम शुरू किया और 50 गाय का गोबर जो है ना यूज होने लगा। वो तो धीरे धीरे होगा। जी। हाँ, तो और ये जी आपको जो मैंने बताए पहले ही, मैंने इनको तीन भागों में बांटा हुआ है। जी आप उस हिसाब से किस जो कैटेगरी में काम करना चाहते हैं। जी सर। देखिए, बहुत से आइटम ऐसे हैं कि जैसे एक एक हमारी जो मल्टीपर्पज मशीन है, उससे उससे आपका हवन लकड़ी भी बनती है। जी तो अगर आप हवन लकड़ी बनाना चाहेंगे तो एक दिन में मान लो
100 किलो गोबर आपका यूज हो जाएगा। जी 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 100 किलो का मतलब है 8 से लेके 10 गायों का गोबर। जी और आप अगर दीपक से शुरू करते हैं तो दीपक के लिए तो 2 गाय का गोबर बहुत है। जी अलग अलग है ये सर, आइटम जी के हिसाब से। जी। और सर आपका जो प्रशिक्षण अवधि कितनी है सर, और क्या चार्ज है? सर ये हमारा, ये जो आप अगर हमारे यहाँ पर करना चाहें आकर के तो ये 2 दिन का है। जी 2 दिन का प्रशिक्षण। हाँ जी। और सर इसकी शुल्क सर? इसका शुल्क सर 5,000 रुपये है। जी और लेकिन सर हमारे यहाँ पर एक जो समस्या है, असल में हमारी जो गौशाला है वो आगरा सिटी के सेंटर में है, बिल्कुल शहर में है। जी और जहाँ पर हम इसका संचालन कर रहे हैं वो भी हमने किराए पर जगह लिया हुआ है। जी तो जी इसके अंदर इतनी जो जगह नहीं है कि हम आप लोगों को यहाँ पर रात को आपको रोक सकें। तो समस्या ये आती है कि हम आप लोगों को किसी धर्मशाला में या होटल में आप जाना चाहें तो आपको खर्चा वहाँ का अलग है, जी ऐसा होता है सर। बाकी यहाँ जी जैसे धर्मशाला है हमारे पास में, तो जी तो उसमें 250 रुपए में 3 आदमी का, अगर 3 आदमी आते हैं तो एक कमरे में 3 आदमी 250 रुपए में रुक सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, अच्छा है। और जो सर दूसरी तरफ जो होटल है वो उनमें है ना सर 4 आदमी 800 रुपए में एक कमरे जी में। जी जी जी। तो व्यवस्था ये होती है सर। और सर एक और प्रश्न है कि आप हमें ये मशीनें कितने दिन में उपलब्ध करा देते हैं? वो सर स्टॉक के ऊपर है, क्योंकि क्योंकि हमारी मशीनें बनती रहती हैं, हम ही जो मशीनों के मैन्युफैक्चर हैं। और इसलिए अगर स्टॉक में है तो उसी समय मिल जाएगी। और फिर जो है दूसरी, आप कौन सी कैटेगरी के लेते हैं उसके हिसाब से टाइम लेते हैं हम आपसे। जी 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 जी। मतलब हम यदि आपको ऑर्डर करें तो आप हमें 15 दिन या 1 महीना में उपलब्ध करा देंगे? नहीं सर, 1 महीने से पहले ही, 1 महीना भी नहीं लेते हम तो। जी 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 जी। हाँ, बहुत 1 सुंदर। महीना नहीं लेते। जी हाँ। जी सर धन्यवाद, आपने हमारे प्रश्नों का जवाब दिया। जी ओम। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी नमस्कार जी। जी सर, ऐसा है हमारे पास ना लकड़ी से, वो जो गोबर से लकड़ी बनाने वाली मशीन है, जी या उसी में कोई ऐसा हो सकता है प्रबंध जिससे दिए या धूप बत्ती बन सके? नहीं, जो आपको मैंने जो बताया था अभी कि जी हमारी जो मल्टीपर्पज मशीन है जी जी उससे आप जैसे दीपक वगैरह कुछ कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन उससे जो आपकी गौकास्ट होती है, गौकास्ट नहीं बनेगी, उससे जी। आपकी हवन लकड़ी बन जाएगी। और ठीक है। यानी आपका 1.5 इंच बाई 1.5 इंच तक की आपकी लकड़ी बन सकती है। ये आपने मशीन का रेट 28,000 बताया ना? जी अच्छा, तो इसका जो साथ में खांचे होते हैं वो कितने कितने का होगा? वो सर जैसे मान लो दीपक का मोल्ड है ना, तो जी दीपक का हमने एक बड़ा अच्छा डिजाइन निकाला है, सर्वमान्य है। वो जो है हम कुल 1500 का दे रहे हैं। ठीक है। और जो सामरानी कप का मोल्ड है वो है 2000 का। ठीक है। तो यूं करके सर इसमें सब अलग अलग है। उसी मशीन से आप अगर धूप बत्ती बनाना चाहें, धूप बत्ती बहुत अच्छी बनेगी। धूप बत्ती का अच्छा, मोल्ड है 4500 का, अलग अलग कीमत है सर। ठीक है ठीक है। और मैंने आपको पीछे भी सर बताया है, हमारे किसी मोल्ड में पॉलीथीन का प्रयोग नहीं होगा। और मोल्ड भी लॉन्ग लाइफ है, कम से कम 10 से लेके 12 वर्ष। ठीक है जी, हम धन्यवाद। में मैं श्री आपसे आदरणीय संपर्क करना चाहूंगा, तो मुझे अपना संपर्क सूत्र दीजिए। जी मैंने डाल दिया है नेट कमेंट बॉक्स में।
अब मैं आदरणीय श्री अशोक पटेल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। श्री अशोक पटेल जी। जी ओम। जी आज की हरिओम। योग कक्षा भी बहुत अच्छी रही और बहुत अच्छा अनुभव से उन्होंने सिखाया। ऐसे ही ये जो गोकास्ट के बारे में बता रहे हैं बहुत ही शानदार और बहुत अच्छी जानकारी है। और इनकी बातें सुनने से तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये आदमी कोई भी व्यक्ति अगर ये काम करना चाहे तो निश्चित रूप से अगर मार्केटिंग अगर अच्छी हो जाए अपने प्रोडक्टों की तो निश्चित रूप से गौ माता के ऊपर अच्छा काम हो सकता है। तो ट्रेनिंग की जानकारी मेरे को लेना था। ट्रेनिंग की इन्होंने बता दिया कि 2 दिन की ट्रेनिंग होती है। इसका कोई समय रहता है क्या ट्रेनिंग का? नहीं सर, समय नहीं। हम आप जो है पहले फोन से जो बात करके समय जो है तय कर लेते हैं, उसके हिसाब से आप आइए। और जो है ट्रेनिंग के लिए सर दूसरा भी जो है आपके पास ऑप्शन है कि हम लोग ऑनलाइन भी देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो कितने तो व्यक्ति वहाँ इकट्ठे होंगे जब ट्रेनिंग होगी आपकी? हम कितने व्यक्ति का ग्रुप बना कहाँ है? सर हम है ना एक साथ ज्यादा नहीं बुलाते। कितने? हमारे यहाँ तो सर एक से जो लेकर के एक साथ 5 आदमी काफी है। 5 आदमी है ना? नहीं, चाहे हमारे यहाँ पर क्या नाम सिंगल भी आते हैं सर, एक एक दो भी आते हैं। अच्छा, तो जो चार्ज वही 5,000 ही भले एक व्यक्ति आए या कितने या? हाँ जी हाँ, 5,000। और एक व्यक्ति का और रहने खाने का अलग? जी हाँ। और जो है ऑनलाइन का कुल 3,000 रुपये है। वो भी वो कितने दिन के कितने घंटे लगते हैं उसमें? वो भी जो है 2 दिन का कोर्स है। वो ऑनलाइन सर उनके लिए जो बेहतर है, जो बनाना तो जानते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उनके पास फॉर्मूले नहीं है। अच्छा। हाँ, उनके लिए बेहतर है वो। कम पैसों में काम होगा और आप आने जाने से भी बचेंगे। उसमें भी जो है आपको हम पहले दिन तो फॉर्मूले लिखाएंगे और दूसरे दिन हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे ऑनलाइन ही। और हमारी जो है गौशाला में पूरा सेटअप रहता है। तो सबसे जो है आपको आने का बेनिफिट क्या रहेगा कि हम लोग 200 तरह के आइटम बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सर काऊ डंग से क्या क्या बन सकता है। हाँ, सही बात सही बात। और हाँ, दूसरा आपका बेनिफिट है कि हमारे यहाँ जैसे पाउडर पीसने की मशीन चलती है। आप जो है देखेंगे कैसे पिसता है। मिक्सिंग मशीन है और भी मशीन है। यानी सर स्थिति कई बार ये आ जाती है कि गौशाला में जगह कम पड़ जाती है, मशीनें दिखाई देती है। और एक फायदा ये है ताजमहल भी देख लेंगे कोई जाएगा तो। हाँ, ताजमहल भी बिल्कुल आप है ना, दोनों काम करते हैं लोग। हाँ, मत्था वृंदावन होकर दर्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत। और सबसे बेहतर मथुरा हमारे यहाँ से कुल 50 किलोमीटर है, 1 घंटे का रास्ता है। सिंगुरे भैया अगला प्रश्न। अब मैं आदरणीय श्री योगहार से श्री जी प्रणाम। जी प्रणाम। हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय शर्मा जी को सादर प्रणाम। आदरणीय शर्मा जी, आगरा में किस जगह है अपनी ये गौशाला? ये सर आगरा में एक कॉलोनी का नाम है शाहगंज। ये आप चाहे शाहगंज मान लें, राजा मंडी मान लें, लोहा मंडी मान लें या जयपुर हाउस मान है। हमारा ये आगरा के सेंटर में है। तो मैं रविवार को आपके यहाँ आ रहा हूँ। जो वाटर पार्क है ना, वाटर पार्क। जी हाँ, वाटर वर्क्स। वहाँ पे हमारे मित्र रहते हैं, अनूप यादव जी। अच्छा। जिनके टोल प्लाजा के काम है, तो वो उनके यहाँ से मैं आपके यहाँ आ जाऊंगा उनके साथ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं विजिट करूँ। और मैंने एक अभी गौशाला 100 गाय की गौशाला शुरू की है। उसमें मैं सारे प्रोडक्ट का निर्माण वहाँ करना चाहता हूँ। और आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपको मैं ये आमंत्रित करूंगा तो क्या आप अपना समय दे सकते हैं 1 आध दिन का प्रशिक्षण के लिए? नहीं सर, माफी चाहता हूँ इसके लिए। अच्छा। क्योंकि थोड़ी यहीं पर बिजी बहुत ज्यादा, व्यस्तता बहुत ज्यादा रहती है। भाई, जैसे मेरे जिले के जितने भी लगभग 70-75 गौशालाएं संचालित हैं हमारे जिले टीकमगढ़ में। और मैं उन जिला टीकमगढ़ के सभी गौ संचालकों को आमंत्रित करूंगा। यानी एक गौशाला से 2 लोगों को बुलाऊंगा तो 150 व्यक्ति होंगे। और एक दिन का अगर उनको ये प्रोडक्ट सारे बनाने का
अगर वो प्रशिक्षण मिल जाता है तो हर जी। गौशाला में एक एक मशीन, आपकी जो मशीनें हैं जो वो वहां पर रख जाएंगे तो इससे हमारी गाय माता बच जाएगी, इसलिए ऐसा निवेदन था हमारा। आपका सर मैं जो ये भी कह रहा जो हूँ, भी जो भी आपका वो रहेगा व्यय, वो सारा हम वहन करेंगे। सर वो इसको आप आमदनी से नहीं जोड़े, क्योंकि जैसे अभी जो बातचीत चल रही थी ना जी कि जो मेरी सर एज 72 है और मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो सर मुझे गवर्नमेंट भी इतनी पेंशन दे रही है सर, मेरा तो कोई खर्चा है ही नहीं। जी जी। मैं है ना थोड़ा सा लालच से ऊपर हूँ। नहीं नहीं, गाय माता के हित में, गाय माता के हित में अगर आप इतना, अगर अभी नहीं कह रहा है मैं, जब निवेदन करूंगा पहले से आपको समय ले लूंगा। अगर एक दिन का ही अगर समय देते तो हमारे लिए बहुत, हमारे जिले के लिए और गौ माता के लिए बहुत ही उत्तम होगा, ऐसा हमारा निवेदन है। बाकी जो है सर, जो है क्या नाम, उस समय जैसा भी समय होगा समय बताएगा। चलिए ठीक है, तो मैं अब रविवार को आता हूँ आपके यहाँ और पहले मैं देख लेता हूँ। जो बाकी सर मैं जो है आपसे ऐसे कह रहा हूँ कि आप सर रविवार की बजाय दूसरा दिन चुन लें, कोई भी, सोमवार से शनिवार। वजह क्या है कि संडे को स्टाफ नहीं आता, गौशाला बंद रहती है, और आप इतनी दूर से आएंगे, मशीनों को आप चलता हुआ नहीं देखेंगे, तो सर आपका आने का मेरे ख्याल से कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। अच्छा, चलो देखते हैं, सोमवार तक देखते हैं, फिर हम रविवार को रुक जाएंगे। ठीक। हाँ, बाकी आप सर ये क्या नाम, सोमवार से लेके शनिवार के किसी दिन कभी भी आ जाइए फोन करके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी, प्रणाम। जी। अब मैं आदरणीय श्री प्रदीप राज वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। ओम सदन को सादर प्रणाम। बहुत ही अच्छी जानकारी मिल रही है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा था कि एक कल हमने बात की थी, सौरभ शर्मा जी, वो आपसे संबंधित हैं आगरा के, आप अलग हैं वो? जी जी, हाँ जी, हाँ जी, हमारे साथ है वो। तो कल हमने उनसे बात की थी, तो मैं जी यही पूछा था कि उनके नंबर अलग थे, आपके नंबर अलग हैं, इसलिए मैं पूछ रहा था। धन्यवाद। जी जी, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। आदरणीय सीएम राज जी। जी प्रणाम। जी ओम, सदन को प्रणाम, शर्मा जी को सादर प्रणाम। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में आपका जो एक कोई प्रदर्शनी या कुछ है, वो कब है और कैसे मैं इसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर? डिटेल डाल दूंगा, उसी ग्रुप में डाल दूंगा डिटेल। ठीक है, धन्यवाद। जी सर। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। हेलो, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी जी। आदरणीय दादू से निवेदन है कि वो मंच का संचालन करें। आदरणीय दादू जी ओम, समय पूरा हो गया है और अपन ये कर सकते हैं कि आदरणीय हमारे शर्मा जी से निवेदन करें कि एक आध दिन और यदि हमारे इस ग्रुप योगाहार को समय देंगे तो अच्छा होगा। वो उनके उपलब्धता के ऊपर है, वो जब भी देंगे तो और लोगों के जो हैंड रेस है और लोग जो जानना चाहते हैं वो भी इससे लाभान्वित होंगे। आज उपस्थित सभी महानुभावों का बहुत बहुत हृदय से आभार। आप सब लोगों ने मेरे साथ जुड़ कर के योग किया और सर की बातें सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम 8:06 हो गए हैं, अपने योगाहार सदन का यहाँ पर समापन करते हैं। जी ओम, सभी को सादर नमन। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। जय गौ माता।